गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम पढ़ रहे थे हनी बी के बारे में। तो हनी बी में हमने जो पिछली क्लास है उसमें हमने बात की थी कि कौन कौन सी इसकी स्पीसीज होती है, कैसे ये रहती है, और कौन जो वर्कर सेल होती है वो कैसे होती है, क्वीन कैसे होती है, कैसे रहते हैं, इनकी पूरी जो है सोशल लाइफ के बारे में स्टडी की थी। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ एपीकल्चर, यानी कि आधुनिक जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं। सीधी सी बात है, देखिए अगर बात करें सबसे पहले एपीकल्चर की, है ना। एपीकल्चर की अगर बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन ही क्या होती है कि मधुमक्खी को कृत्रिम रूप से पालना, मधुमक्खी को कृत्रिम रूप से पालना क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है ना, या बी कीपिंग बोले तो। आर्टिफिशियली इसको बॉक्सेस में रखकर जब रेयर किया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। तो देखिए मॉडर्न मेथड की बात करें तो एक साइंटिस्ट थे अमेरिका के, लैंगस्ट्रोथ, 1851 में 1851 में इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले आर्टिफिशियल बॉक्स का निर्माण किया था जिसके अंदर मधुमक्खी को पाला जाता है। इससे पहले क्या नेचुरली वो होते थे, लोग शहद वगैरह जरूर इकट्ठा करते थे लेकिन वो सब नेचुरली था। तो इन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल बॉक्स को जो है बनाया था फर्स्ट टाइम, अमेरिका के साइंटिस्ट थे। इसके बाद इंडिया में 1882 और 1883 के अंदर 1883, 4 और 1882 बंगाल और पंजाब के अंदर क्या है, इसकी इंडस्ट्रीज स्टार्ट की गई। इसकी इंडस्ट्रीज, उद्योग इसके बनाए गए, जिसके बाद इसको क्या है व्यापक स्तर पे प्रोड्यूस किया जाने लगा। फिर एक साइंटिस्ट थे न्यूटन, इन्होंने 1911 से लेके 1917 तक लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता फैलाई हनी बी के बारे में, इसके प्रोडक्शन के बारे में। और इन्होंने भी क्या किया था? हाइव का निर्माण किया था, मधुमक्खी के आर्टिफिशियल छत्तों का निर्माण किया था जिनको आज भी यूज़ लिया जाता है और इनको न्यूटन हाइव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो थी थोड़ी सी हिस्ट्री जनरल। अब देखिए बात करते हैं बी बॉक्स की, है ना, यानी कि मधुमक्खी का जो डिब्बा होता है, बॉक्स आपने देखा होगा, सबने पढ़ा हुआ। तो उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, कौन से पार्ट्स होते हैं और किस पार्ट का क्या काम होता है, उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो देखिए जो बॉक्स बने होते हैं ये किसके बने होते हैं? वुड के, यानी कि लकड़ी के बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। और ये लकड़ी जो होती है वो क्या होती है? बहुत ही लाइट होती है, यानी कि वज़न की अगर बात करें, वज़न की अगर बात करें तो क्या होती है? बहुत ही लाइट वेट की होती है, कम वज़न होता है। प्लस जो है इस प्रकार की लकड़ी होती है कि अगर बारिश आए, बारिश में, या फिर बात करें जो गर्मी की ऋतु होती है उसमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा, यानी क्या होता है, कई बार होता है ना लकड़ी पानी में भीग के फूल जाती है या वापस सिकुड़ जाती है गर्मी आने से, तो इस टाइप की नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसका साइज़ जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। इस टाइप की हम क्या करते हैं, इसमें जो है लकड़ी काम में लेते हैं। तो यह है। अब देखिए बॉक्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कैसे हम उनको जानेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए ये कॉमन स्ट्रक्चर है बॉक्स की, हनी बी का जो बॉक्स हम यूज़ में लेते हैं एपीकल्चर के अंदर, वो बॉक्स जो है ये होता है। इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे नीचे जो आपको दिख रहा है ये क्या है? स्टैंड, स्टैंड है जिसके ऊपर बॉक्सेस को रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए होता पूरा ही लकड़ी का है ये बॉक्स जो बना होता है। अब देखिए जो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे जो होती है इसको बोलते हैं बॉटम बोर्ड। ये वाला चीज़ जो है इसको क्या बोलते हैं? बॉटम बोर्ड। बॉटम बोर्ड ये भी लकड़ी का बना होता है। और नीचे वाली जो सरफेस होती है इसकी, ये सरफेस जो होती है ये बिल्कुल बंद होती है यहाँ से। ठीक है, इसके ऊपर बाकी सारे बॉक्सेस रखे जाते हैं। शेप में कैसा होता है? ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है, रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार। सारे बॉक्सेस जो है ये कैसे होते हैं? आयताकार होते हैं। तो इसकी जो नीचे वाली सरफेस है ये पूरी तरह बंद रहती है, साइड से ये उठा हुआ रहता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और ये वाला जो भाग है इसका, इतना जो भाग है ये बाहर निकला हुआ रहता है इसका, ये इतना भाग बाहर निकला हुआ रहता है। और इसके ऊपर क्या होता है? यहाँ पे इसके ऊपर इस जगह पे क्या होता है? एक होल होता है जहाँ से मधुमक्खी बाहर आती जाती है। ठीक है, मधुमक्खी बाहर आती जाती है। यहाँ से इसके अंदर जितनी भी जो वेस्टेज होगा वो भी सारा इसके ऊपर आके टिकेगा।
और मधुमक्खी जो है ये बॉक्स इसीलिए बनाया जाता है कि ये नीचे से सॉलिड होता है, तो यहाँ से क्या है इसको उड़ान भरने में इजी रहता है, आसानी से ये उड़ सकती है। प्लस बाहर से जब उड़ के आती है तब भी वापस ये इसी जगह बैठती है और फिर यहाँ से वापस बॉक्स के अंदर इंटर हो जाती है। तो ये होता है बॉटम बोर्ड। अब इस बोर्ड के ऊपर फर्स्ट जो बॉक्स रखा जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रूड चैम्बर। कल हमने बात की थी ब्रूड चैम्बर की। ब्रूड चैम्बर कौन सा होता है? जिसके अंदर हनी बी के एग्स ग्रब्स वगैरह रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ब्रूड चैम्बर। तो ये ब्रूड चैम्बर जो होता है लकड़ी का बना होता है। अब ये इसके 4 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर ये दिख रहा है आपको इस प्रकार के क्या है ग्रूव्स बने होते हैं, जिनको आपस में जोड़ते हैं तब ये पूरा एक बॉक्स बन जाता है, अंदर से पूरा खाली होता है ये। अब इसकी मोटाई की अगर बात करें तो लगभग 2.5 mm इसकी क्या होती है, सेंटीमीटर सॉरी, इसकी क्या होती है, मोटाई होती है। अब इसके अंदर यहाँ पे ये जो है हैंडल्स बने होते हैं पकड़ने के लिए। अब देखिए ये जो है इसके अंदर क्या लगाते हैं हम, जो फ्लैट पैनल जो आते हैं ना इसके, जो इसके अंदर रखते हैं हम, जिन पे रियल में जो क्या है मधुमक्खी छत्ते बनाती है, या फिर बात करें जो हनी है वो कलेक्ट करती है, उनको बोलते हैं, इसके अंदर जो है फ्रेम रखे जाते हैं। अब ये फ्रेम जो है इस प्रकार रखे जाते हैं, इसके अंदर यहाँ पे खांच बनी होती है, आगे अब बात करेंगे इसको जब डिटेल में और दिखाएंगे, तो जिसके अंदर आसानी से वो फ्रेम क्या है फिट हो जाते हैं, ठीक है, ये है। और एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के बीच की दूरी जो है वो लगभग 8 सेंटीमीटर रखी जाती है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर रखी जाती है, ताकि हनी बी जो है वो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के अंदर आसानी से आ जा सके। तो इसके अंदर फ्रेम्स लगे होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए ये जो बीच में आपको दिखाई दे रही है ये जो जालीनुमा, इसको बोलते हैं क्वीन एक्सक्लूडर। क्वीन एक्सक्लूडर, क्वीन एक्सक्लूडर का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूड का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, बाहर करना, है ना। तो एक्सक्लूडर यहाँ पे इसके ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि ये जो ऊपर वाला होता है इसको बोलते हैं सुपर चैम्बर या फिर हनी चैम्बर, या फिर हनी चैम्बर। तो ये रानी जो है इसको इस ब्रूड चैम्बर से हनी चैम्बर में जाने से रोकने के लिए बीच में क्या लगाया जाता है, ये जो है क्वीन एक्सक्लूडर लगाया जाता है। अब ये जो क्वीन एक्सक्लूडर है इसमें ये जो जाली होती है इनके बीच का जो स्पेस होता है वो फिक्स होता है लगभग 3.5 mm। अब ये 3.5 mm होता है, तो इसमें से क्या होता है कि जो वर्कर्स हैं वो आसानी से आ जा सकते हैं, लेकिन क्वीन जो है क्योंकि उसका जो थोरेक्स वाला पार्ट होता है वो लगभग 4 to 4.5 mm बड़ा होता है, तो ये क्या होता है, ये इसके पार ऊपर वाले चैम्बर में नहीं जा सकती, है ना। तो ये इसके अंदर रहती है, इससे क्या हम स्वार्मिंग को से भी रोक सकते हैं इसको। प्लस ये जो बना होता है ना होल, ये भी इसी साइज़ का होता है कि इसमें से रानी बाहर नहीं आ सकती, ठीक है। इसके बाद क्वीन एक्सक्लूडर के ऊपर रखा जाता है हनी चैम्बर या फिर जिसको बोलते हैं सुपर चैम्बर, ठीक है। सेम इसी की तरह होता है, सेम साइज़ का होता है, इसके ऊपर एग्जैक्ट रखा जाता है ऐसे ही। और इसके अंदर भी क्या होते हैं, फ्रेम लगे होते हैं जैसे इसके अंदर लगे होते हैं, लेकिन इसकी जो ऊंचाई जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है इसकी बजाय, ये ज़्यादा ऊंचा होता है, इसकी ऊंचाई थोड़ी सी कम होती है। इसके अंदर क्या किया जाता है, शहद को कलेक्ट किया जाता है, जो हनी है उसको इसके अंदर कलेक्ट किया जाता है, इसके अंदर भी फ्रेम्स लगे रहते हैं। और इसके ऊपर ये जो आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट, ये होता है इनर कवर, कवर होता है, इसको बोलते हैं इनर कवर। इनर कवर में क्या होता है, देखिए जो बाहर वाला ये हिस्सा है ये तो होता है सॉलिड लकड़ी का बना हुआ, ये बाहर वाला जो हिस्सा होता है ये तो होता है लकड़ी का बना हुआ, और इसके अंदर वाला जो हिस्सा होता है ये प्लाईवुड का होता है, प्लाई लगी होती है। अब ये लकड़ी का होता है और ये प्लाईवुड का होता है। ये जब इसके ऊपर टिकता है, इसको जब इसके ऊपर टिकाया जाता है तो ये तो पूरी तरह इसमें फिक्स हो जाता है, लेकिन ये जो प्लाईवुड है वो लगभग 8 सेंटीमीटर जो है ऊपर उठी हुई रहती है। किससे? इस बॉक्स से। इस बॉक्स से 8 सेंटीमीटर लगभग ऊपर उठी हुई रहती है, ताकि हनी बी जो है वो आसानी से यहाँ पे आ जा सके। प्लस यहाँ पे इसके बीच में क्या होता है, आयताकार होल बनाया जाता है, ताकि ये जो है इसमें से हवा आसानी से क्रॉस हो सके। अब ये जो ऊपर वाला जो कवर होता है इसको बोलते हैं आउटर कवर या टॉप कवर। अब ये इस पूरे बॉक्स को कवर करने के लिए बनाया जाता है, ये पूरी तरह बंद रहता है, इसमें सिर्फ दोनों तरफ क्या होता है, इस प्रकार से होल होते हैं, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ से हवा जो है वो आसपास क्रॉस हो सकती है। और इसके ऊपर क्या रहता है, ये टिन का ढक्कन रहता है, टिन की प्लेट लगी हुई रहती है, ताकि बारिश के मौसम में जो है
बारिश से पूरा बॉक्स जो है वो भीग के ख़राब ना हो। तो ये इसकी जनरल स्ट्रक्चर है, एक एक करके इसके पार्ट्स के बारे में देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमने बात की थी बॉटम बोर्ड की, है ना, ये वाला जो बोर्ड था, है ना, तो ये क्या है, लकड़ी का बना होता है, पूरा बॉक्स लकड़ी का ही होता है, तो इसको तो बार बार दोहराने की आवश्यकता है नहीं, है ना। बोर्ड सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, यानी कि फर्स्ट पार्ट होता है जो स्टैंड के ऊपर टिका हुआ रहता है, प्लस इसके अंदर क्या होता है, एग्जिट होल होता है, एग्जिट होल होता है जहाँ से जो है वर्कर भी क्या होती है, वर्कर्स जो होते हैं वो बाहर जाते हैं और वापस से फॉरेजिंग वगैरह फूड वगैरह कलेक्ट करके वापस इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है ये किस पे डिपेंड होता है, बॉटम बोर्ड के ऊपर। इसकी लेंथ जो है बाकी से थोड़ी सी क्या होती है, ज़्यादा होती है, बाकी जो है ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये आगे वाला जो हिस्सा मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला जो होता है, ये वाला इसके अंदर ज़्यादा होता है इतना, ताकि मधुमक्खी जो है आसानी से यहाँ बैठ सके, इसके अंदर इंटर हो सके और बाहर आ सके, इसलिए इतना ज़्यादा बनाया जाता है। अब देखिए फिर बात करते हैं ब्रूड चैम्बर की। ये वाला जो चैम्बर मैंने आपको बताया था, ठीक है, इसमें देखिए ये भी वुड का ही होता है। 2.5 जो है सेंटीमीटर इसकी जो है मोटाई होती है, और इसके अंदर क्या होते हैं, ग्रूव्स बने होते हैं, खांचे बने होते हैं, जिनके अंदर क्या है, फ्रेम्स रहते हैं, फ्रेम फिट रहते हैं। लगभग एक बॉक्स के अंदर 10 फ्रेम होते हैं, और इन जो फ्रेम है, 2 फ्रेम के बीच की जो दूरी है, बीच का जो स्पेस है वो लगभग 8 सेंटीमीटर रखा जाता है, ताकि जो हनी बी है वो आसानी से एक से दूसरे के अंदर आ सके। ये वाला जो चैम्बर होता है ब्रूड चैम्बर, इसको ब्रूड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या रहते हैं, हनी बी के एग्स प्लस इसके जो ग्रब्स हैं वो रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर यानी कि हनी का कलेक्शन नहीं होता, इसकी जो प्रोजेनीज है वो रहती है। फिर देखिए थर्ड वन है सुपर चैम्बर। सुपर चैम्बर या इसको हनी चैम्बर भी बोल देते हैं, हनी चैम्बर। इसके अंदर शहद का कलेक्शन होता है। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है शहद का कलेक्शन होता है, सेम एज इट इज होता है जैसे ये वाला होता है। मोटाई इसकी थोड़ी सी कम होती है, मोटाई जो है इसकी थोड़ी सी इसकी बजाय कम होती है ना, मिनिमम होती है किससे, ब्रूड चैम्बर से, तो इससे कम होगी। बाकी सारी चीज़ें सेम है। इसमें भी क्या है, वैसे ही फ्रेम्स लगे रहते हैं, वही 10 फ्रेम होंगे, ठीक है, और स्पेस एग्जैक्ट वही सारा स्पेस होगा। इसके अंदर क्या होता है, हनी को कलेक्ट किया जाता है, हनी कलेक्शन किया जाता है, ठीक है। इन दोनों में क्या होते हैं, हैंडल लगे होते हैं, हैंडल लगे होते हैं जो कि बॉक्स को क्या है एक जगह से दूसरी जगह पर या फिर उठा के रखने में आसानी होती है, जिनसे आप देख सकते हो ये स्पेस जो है ये किसके लिए है, उठाने के लिए ही है। इनको इस प्रकार से ये उठाने के लिए स्पेस बना होता है। इनके बीच खांचे बने होते हैं जिससे ये आपस में पूरी तरह फिट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट है इनर कवर, जो हमने बात की थी ऊपर वाली, ये वाला जो कवर है ना, तो इसकी जो साइड वाली जो साइड्स जो होती है इसकी वो तो होती है वुड की, ठीक है, और सेंट्रल वाला जो पार्ट होता है बीच का वो क्या होता है, प्लाईवुड का बना होता है, प्लाईवुड का बना होता है। और ये जो सुपर चैम्बर या हनी चैम्बर जो होता है उससे कितनी ऊंचाई पे होता है, ये लगभग 8 सेंटीमीटर तक क्या होता है, उठा हुआ होता है, ताकि जो है डायरेक्ट ये उसके टच ना करे। और इसके अंदर क्या होता है, रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार होल बनाया जाता है, रेक्टेंगुलर होल बनाया जाता है, छेद बनाया जाता है जिससे हवा वगैरह क्रॉस होती है, ठीक है। तो ये हो गया इनर कवर जो सुपर चैम्बर के ऊपर लगता है। इसके बाद देखिए फिर है आउटर कवर, सेम उसी की तरह होता है इनर कवर की तरह, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, इसकी जो बाहरी परत होती है, अंदर तो लकड़ी का हो गया, उसके बाद इसके ऊपर एक बाहरी कवर रहती है जो किसकी बनी होती है, टिन की बनी होती है, ताकि क्या होता है, रेन वगैरह या बारिश वगैरह जब होती है उस समय क्या है इसको बचाव हो सके और ये जो लकड़ी का बॉक्स है वो भीगे ना, इसलिए होता है। और पूरी तरह बाहर से कवर होता है, ठीक है, यानी कि इसके बाहर हनी भी नहीं जा सकती है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, साइड में 2 होल रखे जाते हैं एयर पास के लिए, ठीक है।
तो ये आउटर कवर हो गया। अब देखिए हम बात करते हैं फ्लैट फ्रेम्स की। अंदर के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने अभी जो बात की थी कि इसके अंदर फ्रेम्स लगे रहते हैं, ये दिख रहा है आपको, ये फ्रेम लगे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इन फ्रेम्स की बात करें तो देखिए ये बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस बॉक्स के अंदर, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। ये देखिए ये जो बॉक्स है, इस प्रकार का बॉक्स होता है। ये जो है ब्रूड चैम्बर या हनी चैम्बर, इसके अंदर ऐसे इस प्रकार से क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये ऊपर निकला हुआ, इस प्रकार से क्या है 10 फ्रेम होते हैं, ठीक है। 10 फ्रेम्स रहते हैं और इनके ऊपर क्या लगा होता है, देखिए इनके ऊपर अगर इसको आप ढंग से देखोगे तो इस प्रकार का दिखाई देता है। ये बीच में देखिए, यहाँ से ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, वायर लगी रहती है। इस जगह वायर है, इस जगह वायर है, तो बीच बीच में यहाँ वायर है, यहाँ वायर है। तो इस प्रकार क्या होता है, जो बड़ा वाला लंबाई वाला भाग जो होता है, इसमें क्या होता है, लंबवत ऐसे वायर लगे रहते हैं, तार लगे रहते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, वायर्स है। तो ये वायर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि ये मोम की सीट है, ये जो आपको येलो कलर की दिख रही है, ये क्या है, मोम की सीट है, ताकि ये इसके ऊपर अच्छे से फिट हो जाए, हिले ना। अब इसके ऊपर ये देखिए छोटे छोटे क्या होते हैं, इस प्रकार से ये हेक्सागोनल शेप में क्या बने होते हैं, छेद बने होते हैं। या बात करें मोम की सीट के ऊपर हेक्सागोनल शेप में क्या होती है, शेप बनाई जाती है। अब इनमें क्या होता है, हम बिल्कुल ही नॉर्मल इसको बना के देते हैं और मधुमक्खी क्या करती है, इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा देती है वैक्स से, जो वो प्रोड्यूस करती है, और फिर उसके अंदर हनी वगैरह का कलेक्शन किया जाता है। तो ये जो है फ्रेम है, आप देख सकते हो इस प्रकार के 10 फ्रेम होते हैं और यहाँ पे इसके हैंडल लगा होता है, जिसको पकड़ के हम आसानी से इसको उठा सकते हैं। तो ये फ्रेम हो गए, ठीक है, लकड़ी के बने होते हैं ये भी, और उठाने के लिए जगह दी होती है। 2 फ्रेम के बीच की दूरी क्या होती है, वही मैंने आपको बताया था, जो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये अंदर वाला भाग जो है ये ज़्यादा अंदर की तरफ रहता है, तो ये वाला भाग और इसके साइड में जो फ्रेम आएगा दूसरा, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाती है, 11 सेंटीमीटर हो जाती है, ताकि यहाँ पे शहद वगैरह का कलेक्शन भी किया जाए। थोड़ी सी मोटाई बढ़े तो भी वो क्या है, हनी बी वगैरह आसानी से इसमें से पास हो सके। तो ठीक है, ये बॉक्स का हो गया फ्रेम। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कैरेज केज की। ये क्या होता है, सेम जैसे हमने अभी बॉक्स देखा हनी बी का, सेम वैसे ही होता है, लेकिन सेम साइज़ का होता है और उससे क्या होता है, थोड़ा सा लाइट होता है, हल्का होता है। इसको आसानी से, इसको यूज़ लिया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए, इसको यूज़ लेते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी कि जब बॉक्सेस जो होते हैं उनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे कहीं लेके जाना होता है, उस समय इसको काम में लिया जाता है। हम क्या करते हैं, जो ब्रूड चैम्बर है या सुपर चैम्बर जो भी है, उसमें से एज इट इज़ वो बॉक्स जो है उठाते हैं और इसके अंदर रख देते हैं वो जो फ्रेम होते हैं। फिर ये जो है पूरी तरह कवर रहता है, इसके बाहर जाली लगी रहती है जिससे हवा पास होती रहती है। ऊपर की तरफ भी एक जाली लगी रहती है जिसमें से अगर इनको आर्टिफिशियल तरीके से कोई फूड या पानी वगैरह देना हो तो दे सकते हो, लेकिन हनी बी वगैरह जो है इससे बाहर नहीं जा सकती। जैसे नीचे वाला जो होल मैंने आपको बताया था, ये वाला, यहाँ से जहाँ से हनी बी इंटर होती है, इसके ऊपर भी क्या एक छोटी सी जाली लगी रहती है ताकि ये जो है बाहर ना जा सके, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के दौरान अगर ये बाहर जाती है तो वापस उसी फ्रेम में आने में, उसी बॉक्स में आने में इनमें मुश्किल होती है और इस प्रकार से क्या होती है, हमें संख्या में कमी हो जाएगी। तो इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर देखिए कुछ टूल्स हैं जो यूज़ की जाती है हनी बी के रेयरिंग के दौरान। अब देखिए सबसे पहले तो है बी वेल, यानी कि जो मुखौटा जो होता है, जो ऊपर पहना जाता है ना, व्हील का मतलब वैसे तो क्या होता है, बुर्का होता है ना। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा, ये क्या होती है, बी वेल। अब इसको संरचना देख लीजिए इसकी किस प्रकार होती है कि जो फेस वाला जो एरिया होता है, फेस वाला जो इतना एरिया होता है, यहाँ पे क्या होती है, ब्लैक कलर की जाली लगी रहती है। ये दिख रहा है आपको, इस प्रकार से क्या होती है, ब्लैक कलर की जाली लगी रहती है। और इसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये मोटा कपड़ा होता है। कौन सा, जीन्स वाला, जो जीन वाला कपड़ा होता है वो होता है, जिसमें से यानी कि हनी बी जो है वो स्टिंग उसकी इंटर ना हो उसके, ऐसा कपड़ा होता है जो कि यहाँ तक कवर कर लेता है ताकि मधुमक्खी जो है वो खाए ना।
अब इसके ऊपर ये सर के ऊपर रहता है ये वाला पार्ट। और अब अगर देखिए डायरेक्ट अगर हम बात करें कैप होगी तो वो क्या है, फेस को टच करेगी ये वाली जो जाली है। अगर ये टच करेगी तो हनी भी क्या है, स्टिंग कर सकती है, यानी कि डंक मार सकती है। इसलिए क्या किया जाता है, यहाँ पे ये देख रहे हो आप, एक गोलाई के अंदर इस प्रकार से एक तार लगाई जाती है, वायर लगाई जाती है। इससे क्या होता है कि ये जो है पूरा का पूरा ये जो जाली लगी रहती है ये फेस से लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर क्या रहती है, दूर रहती है। फेस से 5 से 6 सेंटीमीटर क्या है कि दूरी पे रहती है, ताकि जो है हनी बी है वो काट ना सके। बहुत ज़रूरी है। और जो नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है बी वेल को पहनना। फिर देखिए फिर है ग्लव्स की बात करें तो ग्लव्स आप सबने देखे होंगे, लेकिन ये जो ग्लव्स होते हैं ये क्या होते हैं, थोड़े से लूज़ होते हैं, यानी कि टाइट नहीं होने चाहिए हाथ की पूरी तरह, थोड़े से लूज़ होने चाहिए। इसको जब हम फ्रेम्स वगैरह को उठा के एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में रखते हैं, या इनसे हनी जब निकालना होता है, शहद निकालना होता है, उस दौरान इसको काम में लिया जाता है। तो ये कुछ टूल्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है हनी प्रोडक्शन के दौरान। फिर देखिए ये है स्मोकर जो क्या करता है, धुआं करने के काम आता है। जब हनी बी को हम क्या करते हैं, हनी बी जो होती है वो इसके प्रति बहुत ही सेंसिटिव होती है, यानी कि अगर आप थोड़ा सा भी धुआं करते हो तो वो क्या है, एक्टिविटी बंद कर देती है, यानी कि वो एक्टिविटी बंद कर देगी तो वो हिलेगी नहीं, तो आप आसानी से उसको अलग कर सकते हो और हनी को निकाल सकते हो। इसलिए इसको यूज़ किया जाता है स्मोकर को। इसमें देखिए इस वाली जगह जो है यहाँ पे कोई भी जलने योग्य मटेरियल हम डाल देते हैं जो यहाँ जलता रहता है, और ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको ये क्या होता है, सिकुड़ता है और फैलता है। तो इसको जैसे ही हम ऐसे करते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ से टच रहता है, जो क्या बनाता है, एयर बनाता है, हवा बनाता है। तो हवा की वजह से क्या होगा, ये स्टील का बना होता है, हवा की वजह से क्या होगा, ये जो आग से जो धुआं निकलेगा वो ऊपर के यहाँ से होता हुआ बाहर निकलता है, जिसको हम बी हाइव्स जो होती है वहाँ पे करके और उनको मधुमक्खियों को आसानी से उस जगह से अलग कर सकते हैं या उनको इनएक्टिव कर सकते हैं। फिर देखिए ये होता है अनकैपिंग नाइफ। जैसा कि नाम से ही पता है, कैप हटाने के लिए काम आएगा, कैप हटाने के लिए। क्योंकि देखिए जो फ्रेम होता है, मान लीजिए ये हनी बी का जो है फ्रेम है, अब इसके ऊपर उसने जो ये हेक्सागोनल सेल्स बनाई है, ये जो हेक्सागोनल सेल्स बनाई जाती है उसके द्वारा इसके अंदर जो हनी प्रोड्यूस किया जाता है वो क्या किया जाता है, कवर कर दिया जाता है वापस मोम से। तो मोम की एक परत से ये क्या रहता है, कवर रहता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो नाइफ होता है इसके बाहर देखिए साइड में क्या रहते हैं, ये नुकीले बने होते हैं कांटे से। अब इसको गर्म किया जाता है, पहले गर्म करने के बाद इसको जैसे ही इसके ऊपर से इस प्रकार से निकालते हैं तो ये जो कैप है बिल्कुल सटा के, तो ये जो ऊपर वाली कैप जो होती है वो हट जाती है, कैप हट जाती है। कैप हटाने के बाद इसको जो हनी एक्सट्रैक्टर मशीन होती है, एक्सट्रैक्टर, उसमें डाल के और हनी को अलग किया जाता है। तो ये कैप को हटाने के लिए काम में आता है, क्या बोलते हैं इसको, अनकैपिंग नाइफ। फिर देखिए हाइव टूल का मतलब यहाँ पे खुरपी से है, खुरपी टाइप में होता है। अब इसका काम क्या होता है कि जब दो बॉक्स होते हैं, देखिए ये बॉक्स है, अब ये बॉक्स है, इस बॉक्स को जब हनी प्रोड्यूस किया जाता है तो ये पूरी तरह आपस में क्या होते हैं, कवर हो जाते हैं, और शहद लगने की वजह से यहाँ पे ये जम जाते हैं। यानी कि आप अचानक से इनको निकालने की कोशिश करोगे तो ये निकलते नहीं है। उस दौरान क्या करते हैं, खुरपी की सहायता से इसको थोड़ा सा यहाँ से पहले मूवमेंट करवाई जाती है उस जगह से, फिर ताकि इसको लूज़ करके आसानी से निकाल लिया जाए। तो उसको बोलते हैं हाइव टूल। हाइव टूल हो गया, ये क्या करते हैं, फ्रेम्स को हटाने के लिए काम में आता है, फ्रेम्स को निकालने के लिए। और इसकी बात करें अगर अनकैपिंग नाइफ की, तो ये क्या होता है, सेल के ऊपर जो कैप होती है को हटाने के लिए काम में लिया जाता है। और ये तो धुआं करने के लिए काम में लिया जाता है, स्मोकर। फिर देखिए नेक्स्ट, ये है हनी एक्सट्रैक्टिंग मशीन। इसमें क्या होता है, देखिए पूरी तरह मशीन होती है। ये किस बेस पे काम करती है, किस
ये करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है उस पे काम करता है। यानी कि हम क्या करते हैं, जो बॉक्स इसके ऊपर अंदर क्या होता है, बिल्कुल खांचे बने होते हैं उसी टाइप के, जैसे ही हम फ्रेम को निकाल के लेके आते हैं उस पे से कैप हटाने के बाद उस फ्रेम को यहाँ पे फिट कर देते हैं। ये देखिए अलग अलग प्रकार के यहाँ बने होते हैं, इसमें फिट हो जाता है। ये स्टील का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का। अब हम क्या करते हैं, ये जो हैंडल आपको दिखाई दे रहा है, इस हैंडल को घुमाते हैं। इस हैंडल को जैसे ही ज़ोर ज़ोर से घुमाएंगे तो क्या होगा, अब ये घूमेगा, घूमने से क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो क्या होगा, शहद जो है वो उस मोम की परत से, उस फ्रेम से निकल के क्या होगा, आसपास की दीवारों के टकराएगा, आसपास की दीवारों के टकरा के और नीचे इस जगह क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। इस जगह कलेक्ट हो जाता है, बाद को ये जो वाल्व होता है, आउटलेट वाल्व, इस वाल्व से हम क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं और फिर बाद में इसको आगे प्रोसेसिंग के लिए काम में लेते हैं। तो ये शहद अलग करने के लिए ये क्या है, मशीन बनाई गई है, हनी एक्सट्रैक्टिंग मशीन। अब फिर देखिए नेक्स्ट है क्वीन एक्सक्लूडर। क्वीन एक्सक्लूडर हमने बात की थी अभी, देखिए बॉक्स जब मैंने आपको बताया था, इस जगह यहाँ पे बीच में, यानी कि ब्रूड चैम्बर और हनी चैम्बर जो होता है इनके बीच में ये लगाई जाती है, बिटवीन ब्रूड चैम्बर एंड हनी चैम्बर। ब्रूड चैम्बर और हनी चैम्बर के बीच में लगाई जाती है। इसके बीच में जो स्पेस होता है ये कितना होता है, 3.5 mm। यानी कि इसमें से क्या होता है, वर्कर तो आसानी से पास हो सकते हैं, वर्कर्स इजीली पास, वर्कर्स जो है इजीली पास हो सकते हैं, लेकिन क्वीन जो होती है, रानी जो होती है, वो इससे पास नहीं हो सकती, ऊपर नहीं जाती। उसका साइज जो है, क्योंकि 4 to 4.5 mm उसकी चौड़ाई होती है, तो इस वजह से थोरेक्स वाला पार्ट बड़ा होता है, तो ये आसानी से बाहर नहीं जा सकती। तो ये क्या होता है, रानी को हनी चैम्बर में जाने से रोकने के लिए क्या किया जाता है, क्वीन एक्सक्लूडर लगाया जाता है। फिर देखिए ये है वायर एम्बेडर। वायर एम्बेडर, अब ये देखिए इसको आप देख सकते हो, ध्यान से देखोगे तो इस पे क्या होता है, यहाँ पे आगे की साइड ये वाला हिस्सा जो होता है पेनिक होता है, बिल्कुल क्या होता है, पतला होता है, इसके ऊपर दांते से होते हैं। अब ये क्या करते हैं, दो साइड में होते हैं, इस तरफ और इस तरफ, बीच में क्या होता है, एक छोटी सी लाइन के रूप में क्या होता है, ग्रूव होता है, यानी कि होल होता है, थोड़ी सी जगह होती है, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसके अंदर वाला जो हिस्सा जो मैं आपको बता रहा हूँ ग्रूव, ये क्यों है, इतनी सी जगह होती है कि ये तार पे सेट हो सके। अब देखिए काम कहाँ आता है, मैं आपको बताता हूँ। जो अभी मैंने आपको दिखाए थे ये वाली जालियाँ, जो फ्रेम जो मैंने दिखाए थे, तो फ्रेम, अब देखिए यहाँ पे वायर लगे रहते हैं इसके अंदर, फिर इसके ऊपर हम मोम की शीट रखते हैं। मोम की शीट रखने के बाद क्या करते हैं कि इसके ऊपर उसको इस प्रकार से जो है, हम इस वायर वाली जो जगह है, इस जगह पे इस प्रकार से उसको चलाया जाता है, इस प्रकार से, है ना। तो इससे क्या होगा कि ये मोम तो होता ही है, ये पूरी तरह पकड़ बना लेता है इस वायर के साथ, यानी कि ये पूरी तरह इसके ऊपर चिपक जाता है, ताकि ये हिले ना, बॉक्स को इधर उधर करे तो भी ऐसा ना हो कि ये निकल के बाहर पड़ जाए। तो इसलिए क्या है, इसको ध्यान में रखा जाता है। इसके लिए वो जो टूल है वो काम में ली जाती है, ठीक है। वायर एम्बेडर क्या काम में आता है, जो वैक्स फ्रेम होते हैं, वैक्स फ्रेम्स को, फ्रेम नहीं सॉरी सीट, फ्रेम तो पूरा ही हो जाएगा, वैक्स सीट जो होती है, वैक्स सीट को वायर के साथ जोड़ने में, यानी कि जब इसको उसके ऊपर हम रोल कराते हैं तो क्या होगा, ये पूरी तरह उसके साथ जुड़ जाता है और फिर जो है वो सीट गिरने का खतरा नहीं रहता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए एस्केप। एस्केप क्या होता है, ये एक होल होता है, जगह होती है जहाँ से क्या होता है, सिर्फ वन वे, जो क्या होता है ओनली वन वे होता है। वन वे का मतलब क्या है, सिर्फ एक ही तरफ का रास्ता होता है, यानी कि हनी भी जो है वो बाहर तो जा सकती है उससे, लेकिन अंदर नहीं आ सकती। अंदर नहीं आ सकती क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो होल होता है, मान लीजिए
ये कोई होल है तो इसके ऊपर जो लगे हुए रहते हैं ना, इस प्रकार के 2 गेट लगे रहते हैं, पट्टी सी लगी रहती है। अब ये इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ये अंदर से तो बाहर की तरफ खुल सकते हैं, यानी कि हनी बी अगर अंदर से इसको कोशिश करेगी तो ये हट जाते हैं और वो बाहर आ सकती है, लेकिन वापस यहाँ से अंदर नहीं जा सकती क्योंकि ये सिर्फ बाहर की तरफ खुलते हैं। इसको अंदर से खोला जा सकता है, बाहर से नहीं खोला जा सकता। तो ये एस्केप क्या होता है, 1 वे होल होता है। ये काम में लिया जाता है, जैसे ड्रोन्स वगैरह है जिनका कोई काम नहीं होता तो उनको बाहर करने के लिए बॉक्स से एस्केप वे होता है। फिर देखिए नेक्स्ट है कॉम फाउंडेशन मिल। कॉम फाउंडेशन मिल का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो कॉम्ब का मतलब क्या हो गया, छत्ते पे जो शेप बनी होती है ना हेक्सागोनल, ये वाली शेप जो है, ये सीट जो होती है, सबसे पहले देखिए क्या किया जाता है इसमें मिल के अंदर। सबसे पहले तो जो कच्चा वैक्स होता है उस वैक्स से पहले एक सीट बनाई जाती है, एक प्लेन सीट बनाई जाती है वैक्स की। फिर क्या होते हैं, 2 रोलर होते हैं बड़े बड़े, देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस प्रकार 2 रोलर होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं इस प्रकार अंदर की तरफ घूमते हैं, ठीक है। एक इस साइड घूमेगा, दूसरा जो है वो इस साइड घूमेगा, यानी कि दोनों जो है अपोजिट घूमते हैं, है ना, अंदर की तरफ घूमते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या होते हैं, उभार होते हैं। हेक्सागोनल शेप में क्या होते हैं, उभार बने होते हैं ऊपर की तरफ। जैसे ही हम जो मोम की सीट है, वैक्स सीट है प्लेन, उसको इसके अंदर से निकालते हैं तो क्या होता है, उसके दोनों तरफ क्या होता है, हेक्सागोनल जो शेप मैंने आपको बताई थी, इस प्रकार के कॉम्ब बन जाते हैं, हेक्सागोनल कॉम्ब। इस प्रकार के जो है हेक्सागोनल कॉम्ब बन जाते हैं, जिस पे क्या होता है, हनी भी बाद में इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा और ऊपर उठा के और उसके अंदर शहद वगैरह का कलेक्शन करती है। तो ये जो शेप है हेक्सागोनल शेप के कॉम्ब बनाने के लिए काम में लिया जाता है, इसको बोलते हैं कॉम्ब फाउंडेशन मील। फिर देखिए नेक्स्ट ब्रश की अगर बात करें तो ब्रश क्या काम आता है कि जब हनी बी से हमें क्या करता है, जब फ्रेम जो होता है, या बात करें बी हाइव जो है उसके अंदर फ्रेम्स है या मोम की सीट जो है उससे हनी अलग करना है, शहद अलग करना है, तो उस दौरान क्या करते हैं, जो इसके ब्रूडर्स जो होते हैं, यानी कि एग्स हो गए या फिर ग्रब्स हो गए, उनको हटाने के लिए उनको क्या करते हैं, उस सीट से अलग करने के लिए क्या काम में लेते हैं, इस ब्रश का यूज़ लिया जाता है। बिल्कुल जो है मुलायम ब्रश होता है जिसको काम में लिया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है हनी प्रोसेसिंग प्लांट। अब इस प्रोसेसिंग प्लांट का मतलब क्या हो गया कि शहद निकालने के बाद, जो एक्सट्रैक्टिंग मशीन की हमने बात की थी, उसमें से शहद निकालने के बाद उस शहद को क्या किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है। प्रोसेसिंग करने का मतलब क्या है कि उसमें जो वाटर कंटेंट होता है, पानी जो होता है, इसको मैनेज किया जाता है एक फ़िक्स लेवल तक। हनी के अंदर, शहद के अंदर अगर 45% से ज़्यादा वाटर है तो वो क्या है, बाद में फर्मेंटेशन होने लगता है, उसमें फर्मेंटेशन होने लगता है, यानी कि गलने लगता है शहद, उसमें से बदबू आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए क्या किया जाता है, इसको सबसे पहले प्रोसेसिंग प्लांट में गर्म किया जाता है। शहद को गर्म करने से जो वाटर है वो कम हो जाएगा, वाटर है जो वो उड़ जाएगा। उसके बाद उसको क्या करते हैं, अलग अलग साइज़ के, है ना, जो सीव होती है जो बनी हुई, यानी कि छलनी जो होती है, छलनी जो होती है, छलनी से छान लिया जाता है, और ताकि प्योर जो हनी है उसको निकाला जा सके, उसको अलग किया जा सके। फिर देखिए नेक्स्ट है स्वार्म बैग। स्वार्म बैग, स्वार्मिंग क्या होती है, सबसे पहले तो मैंने आपको कल बताया था कि जब फूड बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रहा हो तो हनी बी की संख्या एक बॉक्स में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस दौरान क्या होता है कि हनी बी जो है एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पे जाके बैठ जाती है। तो स्वार्मिंग के दौरान मान लीजिए जैसे ही किसी पेड़ की शाखा पे जाके हनी बी वगैरह जो है वो बैठ गई एक जगह, तो ये बैग जो होता है इस टाइप का होता है, पूरा बड़ा बैग होता है, इसको जाके वहाँ पे सेट कर लिया जाता है और फिर उस टहनी को काट के वो जो पूरी उसकी कॉलोनी है उसको बैग के अंदर रखते हैं, ताकि उसको किसी अदर जो है बॉक्स है उसके अंदर हम शिफ्ट कर सकें। फिर नेक्स्ट है क्वीन केज। क्वीन केज देखिए इस टाइप का होता है क्वीन केज। इसका काम क्या होता है, क्वीन केज जो है, सबसे पहले मान लीजिए हनी बी अगर बात करें हम आर्टिफिशियली उसको पाल रहे हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जो क्वीन होती है उसको हम सिर्फ 2 साल तक रखते हैं।
एक फैमिली के अंदर एक क्वीन को 2 साल के बाद चेंज किया जाता है। चेंज क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी रिप्रोडक्शन रेट जो है वो कम हो जाती है, एग लेइंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, अंडे कम देना स्टार्ट कर देती है। तो इससे क्या होगा कि संख्या ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए क्या किया जाता है, उसको निकाल देते हैं, उसकी जगह पे एक नई क्वीन रखते हैं। लेकिन हनी बी में क्या होता है, एक फिक्स, हर बॉक्स के अंदर क्या होता है, एक फिक्स स्मेल होती है, एक फिक्स क्या होती है, स्मेल होती है अलग टाइप की। इसीलिए क्या होता है कि हनी बी की कोई भी सदस्य अगर बाहर जाता है तो वापस उसी कॉलोनी में लौट के आता है। रीज़न कि हर बॉक्स की अलग अलग स्मेल होती है, हर फैमिली की। तो अगर आप किसी नई क्वीन को ला के उस बॉक्स के अंदर आप रखोगे तो क्या होगा, इस नई क्वीन को रखने से इसके जो वर्कर्स हैं वो इसको स्वीकार नहीं करेंगे, इसको नेगलेक्ट करेंगे। अगर इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो वो क्या करें, इसको मार सकते हैं या वापस बाहर कर देंगे। तो इसलिए क्या है, हम इससे बचाने के लिए क्या करते हैं, ये कैज होता है लकड़ी का बना होता, जिसके ऊपर क्या होता है, एक जाली लगी रहती है, इसके अंदर ये क्वीन रहती है। हम इसको एज इट इज़ क्वीन को इसमें बंद करके केज में और उस बॉक्स के अंदर रख देते हैं। अब आपने इसको बॉक्स के अंदर रख दिया, अंदर रखने के बाद क्या होगा, 2 या 3 घंटे बाद या 1 दिन बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही इसकी स्मेल जो है पूरे बॉक्स के साथ मिक्स हो जाएगी, है ना, या फिर बात करें इनकी जो खुशबू है वो मिक्स हो जाएगी, वर्कर पहचान नहीं पाते कि ये अलग जो है फैमिली से या बाहर से इसको लाया गया है, तब हम क्या करते हैं, इस जाली को हटा के और इसको उस बॉक्स के अंदर एज इट इज़ नॉर्मल रख देते हैं। क्वीन जो केज होता है इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या काम आता है, नई क्वीन को अगर सेट करना हो किसी बॉक्स के अंदर तो उसके लिए काम में लिया जाता है, इसको बोलते हैं क्वीन केज। क्वीन केज हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है डमी बोर्ड। अब डमी बोर्ड क्या काम आता है, मान लीजिए ऑफ सीजन है। ऑफ सीजन का मतलब क्या है, ऑफ सीजन के दौरान, मान लीजिए ऑफ सीजन है तो ऑफ सीजन में क्या होगा, यानी कि ना तो हनी इनको प्रॉपर जो है मकरंद मिलेगा या पोलन ग्रेन्स मिलेंगे, है ना, नेक्टर वगैरह नहीं मिलेगा। तो उस दौरान क्या होता है कि जो बॉक्स है उसके अंदर हम जो फ्रेम लगाते हैं वो बहुत सारे खाली रह जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, बॉक्स के बीच में हम, मान लीजिए ये वाला जो है, तो बॉक्स के बीच में क्या करते हैं, यहाँ पे एक डमी बोर्ड होता है जो खाली होता है, जिसके ऊपर ये नहीं लगे होते, पूरा लकड़ी का होता है, फिक्स बंद होता है, उसको बीच में लगा देते हैं 4 या 5 जो है फ्रेम छोड़ के। तो क्या होगा, ये बाकी बचे हुए 5 या 6 फ्रेम है, मधुमक्खी क्या करेगी, सिर्फ इन्हीं पे छत्ते बनाएगी, पहले इन्हीं को फिल करेगी पूरा, ताकि जो हनी है वो अच्छे से प्रोड्यूस हो सके। अगर पूरा बॉक्स होगा तो ना तो उसमें संख्या पूरी होगी और ना ही पूरी तरह से शहद बन सकता है ऑफ सीजन के अंदर। तो उसके अंदर क्या है, बीच में एक बोर्ड लगा दिया जाता है लकड़ी का, जिसको क्या बोलते हैं, डमी बोर्ड। फिर देखिए फीडर, ये भी क्या होता है, जो ऑफ सीजन होता है, ऑफ सीजन के दौरान जब मधुमक्खियाँ अपना भोजन पूरी तरह नहीं बना पाती, उस दौरान हम क्या करते हैं, इसको आर्टिफिशियल, ये क्या होती है, ग्लास की बोतल होती है, ग्लास बोतल होती है ना, जो क्या होती है, ऊपर से वाइड होती है, यानी कि ढक्कन जो होता है इसका चौड़े मुंह वाली बोतल होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल फूड प्रोवाइड करवाते हैं, फूड प्रोवाइड टू बीज, यानी कि मधुमक्खियों को हम क्या करते हैं, जब कृत्रिम रूप से भोजन प्रदान करते हैं तो उस दौरान इस बोतल का काम में लिया जाता है ऑफ सीजन के दौरान। ओके, तो ये सारी टूल्स थी, बॉक्स था कि कैसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कैसे जो है हनी भी इसके अंदर आती है, कि क्या ब्रूड बॉक्स होता है, ब्रूड चैम्बर क्या होता है, या बात करें हनी चैम्बर क्या होता है। तो ये सारे पार्ट्स और कौन सा पार्ट क्या काम आता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे किसी एक नई चीज़ की। थैंक यू।